एवरीवन आई नो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश जेओआरटी का रिजल्ट है वो कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा चली गई है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो कट ऑफ है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी की हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा गई है। बाकी जो कैटेगरीज है वो हमने जितना प्रोडिक्ट करा था या जितनी हमें उम्मीद थी वो उसके आसपास ही है ना। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं उन पॉसिबल रीजंस को पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँगा जो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हमसे भूल हो गई। यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है कि जो डिडक्शंस है यानी कि सीट्स में पहले 1800 से ज़्यादा जो सीट्स थी वो थी, तो ये हमें इसको ध्यान पे रखना है। 1800 से ज़्यादा जो सीट्स थी वो जो डिड्यूस होके आई वो आई कितना, 1300 के आसपास। तो ये एक मेजर फैक्टर है। 500 से ज़्यादा जो सीट्स हैं वो हट गई। तो ये जो है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो बॉटम लाइन होती है। जैसे मान लीजिए अभी 40 जनरल का जो है 46.5 जो अभी तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट मिला है जिन्होंने क्वालिफाई करा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, क्वालिफाई करा है उन्होंने। तो अब आप देखेंगे जो 46.5 से लेके 50 तक ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो मेजर यहीं पर आपको फॉल करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा रश होता है इसमें करने के लिए। तो ये क्या है, अब आप देखें, अगर इसको ऐसे देखें 43 से 46 तक बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके इतने मार्क्स हो गए, क्योंकि जो निचला जो तबका है यानी तबका मैं कहूँगा कि जिनके कम मार्क्स है, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। उसके ऊपर जो है एक्सीलेंस बढ़ती जाती है, उसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो कम लोग ही ला पाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो 500 जो सीट्स थी उस पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते, वो आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक तो ये पॉसिबल रीज़न है। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर डिले इन टाइपिंग, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, क्योंकि इससे पहले वाला रीज़न तो ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं था और ये भी हमारे हाथ में नहीं था, पर ये कुछ लोगों को ऐसे फ़ायदा हो गया कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको टाइम मिल गया ज़्यादा। अब जब आपको पता चल गया कि हमारे पास टाइम है, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं थी और जल्दी हो जाता है एग्ज़ाम, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरे एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होते हैं। अब हुआ ये कि इन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है टाइपिंग के लिए, क्योंकि कुछ लोग स्क्रैच से शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पर्टिकुलरली जीओए की तैयारी नहीं कर रहे थे पर उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे पीएचडी के स्टूडेंट्स थे, उनके अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने मार्क्स लाए, पर वो टाइपिंग नहीं कर पाते क्लियर। यूजुअली ऐसा होता है क्योंकि टाइम कम मिलता है। यहाँ पर क्या सिचुएशन हुई कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो बहुत ज़्यादा जो लोग थे जिनके मार्क्स अच्छे थे उनके पास एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो था वो एक्स्ट्रा था। तो उन्होंने क्या करा, उन सभी लोगों ने क्या करा, उन सभी लोगों ने दिल जान से मेहनत करी कि हम क्वालिफाई कर जाएं। तो मुझे लगता है ये दो पॉसिबल रीजंस है जो हम सभी को पता है। आई होप कि आप सभी को इसका पूरी तरह से आइडिया है कि ये हो सकता है, जो कि मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि 46.5 जाएगी। मुझे लगा, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 45 तक जाएगी और जो फाइनल कट ऑफ है वो 48-49 पर आ जाएगी। नाउ इट बिकम्स रियली ट्रिकी, क्योंकि 46.5 अगर हमें कोई मिला है और आप देखें तो आप जनरली क्या है 3.5 सभी के पास हो गया, तो 3.5 का मतलब है कि 49 तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है, या 50 तक तो आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे क्योंकि 46.5 यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो अगर 3.5 एवरेज है तो उसमें आपको कैसे आपको डिड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ अगर 4000 लोग हैं उनको आप अंत में सिर्फ 1300 रखना है, तो आपको लगभग 3000 के करीब जो लोग हैं उनको एलिमिनेट करना है। अब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पर कट ऑफ के क्या चांसेस हो सकते हैं। नाउ आई थिंक जो 42 है 52 है, दैट शुड बी ए बॉर्डर लाइन। ये बॉर्डर लाइन होंगी और 52 पे या 51 पे मुझे लगता है कि आपके पास एक फेयर चांस है। हालांकि प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं है, हम सिर्फ इन्फ्रेंसेस दे सकते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत हैरान है, परेशान है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन गलत हो गई, ये हो गया। तो मैंने प्रेडिक्शन में पहले ही कहा था, एक बात क्लियर करी थी कि हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली। इस एग्जाम में तो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे, क्योंकि टाइम लग गया, बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम लेके क्वालिफाई कर दिया। ये मिनिमम अदरवाइज एग्जाम में नहीं होता है। और दूसरा, ऐसा किसी एग्जाम में नहीं हुआ है कि आपको बाद में पोस्ट जो है वो हटानी पड़े, ये इस वजह से हो जाता है ना। आप सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग बहुत ही परेशान है और बहुत सारे उनको लग रहा है यूट्यूबर्स की गलती है, यूट्यूबर्स की गलती नहीं है, आपकी गलती है क्योंकि आपने नंबर नहीं लाए। आप
सभी को इतना मैच्योर होना ज़रूरी है और आप सभी को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जो आपके एग्ज़ाम के नंबर है वो किसी की वजह से नहीं है, वो आपकी जो एग्ज़ाम की जितनी पढ़ाई थी या आपका जो उस दिन आपने जिस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया उसकी है। और आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ये जो है ये गलती आपकी है, किसी और पे अब ये किसी और पे जो दोष देना है वो आप आदत छोड़ लीजिए। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मेरी जो तैयारी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, अगले एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूँगा जो गलतियाँ मैंने इस बार करी है वो नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट निकालने वाली है। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह की तैयारी आप कर सकते हैं। उसके बीच आप किस तरह से तैयारी करते हैं और जो आपको एक्सेप्ट करना होगा सिचुएशन को इस तरह से कि जो है वो अब टाला नहीं जा सकता है। जो आपके पास अगली अपॉर्चुनिटी आएगी, आई होप कि आप उसको मेक काउंट करोगे और पूरी तरह से तैयारी करके जो आपकी गलतियां उसको एलिमिनेट करोगे, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट करके बताइएगा। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। किसी और वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती हैं। तब तक के लिए नमस्कार।